दोस्तों, ड्रामा सीरियल जानिसार की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि नौशेरवां से कशमाला की हकीकत जानने के बाद दुआ और नौशेरवां की नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। दुआ आईने के सामने बैठी तैयार हो रही होती है तो नौशेरवां उसे मोहब्बत से तैयार होता हुआ देखता है और ईयर रिंग्स पहनाने में उसकी मदद करता है और दुआ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता कि तुम मेरी हो गई हो। तो दुआ उससे पूछती है कि इस बेयकीनी की वजह क्या है। तो नौशेरवां उसे बताता है कि जब तुम खो गई थी तो मुझे लगा था कि तुम मुझे नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो किस्मत ने मुझे तुमसे मिला ही दिया है। तो दुआ शर्माते हुए उससे कहती है कि अब यकीन कर लें कि मैं आपकी ही हूँ। दूसरी तरफ कशमाला, जो कि एक बहुत चालाक और होशियार औरत है, उसने एक तरफ तो बड़ी चालाकी से रो धोकर अम्मा साईं और बाबा साईं के सामने गलती तस्लीम करके और माफ़ी मांगकर उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर ली हैं, और दूसरी तरफ वो हर कीमत पर दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने के लिए साजिशें भी कर रही है। और इस मकसद के लिए वो जुनेरा को फ़ोन करती है और उसको नोटों से भरा हुआ बैग देने का लालच देती है। तो जुनेरा कशमाला से पूछती है कि नोटों से भरा हुआ बैग आप मुझे क्यों देंगी। तो कशमाला उससे कहती है कि तुम मेरे लिए दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें इस काम की कीमत दूंगी, और फिर दुआ कहाँ जाएगी, यहाँ से निकलकर वो तुम्हारे पास ही आएगी और फिर तुम जिस तरह चाहो, जैसे चाहो और जहाँ जहाँ से चाहो इसकी कीमत वसूल करना। ये सुनकर जुनेरा खुश हो जाती है कि इस तरह पैसा भी हाथ लगेगा और दुआ भी इसे वापस मिल जाएगी। और कशमाला को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब वो दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो ही जाएगी। इसके बाद जुनेरा दुआ को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो आदमी जिसके पास मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने उसे ज़ख्मी करके मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, उसकी अना पर बन गई है। वो उससे कहती है कि तुम उससे एक बार मिल लो। तो दुआ गुस्से से जुनेरा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बात कर रही हो तुम। तो जुनेरा दुआ से कहती है कि मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, उसे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। दुआ जुनेरा का फ़ोन सुनकर परेशान हो जाती है और सोचों में गुम हो जाती है। इतने में नौशेरवां कमरे में दाखिल होता है और दुआ को सोचों में गुम देखकर उसे छूता है तो दुआ जोर से चौंक जाती है। उसकी ये हालत देखकर वो दुआ से पूछता है कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, लेकिन दुआ नौशेरवां को जुनेरा की कॉल के बारे में कुछ नहीं बताती। और दोस्तों, इस ड्रामे की आइंदा आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दुआ शॉपिंग के लिए जाएगी, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त रिदा से होगी। रिदा इसके ठाट बाट देखकर हैरान रह जाएगी कि इसके पास ये सब कुछ कहां से आ गया। दुआ उससे कहेगी, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम मुझे अपने घर में जगह नहीं दोगी तो मैं रास्ते की धूल बन जाऊंगी। जिस पर रिदा बड़े तंज भरे अंदाज में कहेगी कि जो लड़की माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाकर इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। वो इससे कहेगी कि वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और फराज का नाम सुनकर दुआ के तन बदन में आग लग जाएगी और वो रिदा से कहेगी कि ज़बान संभाल कर बात करो। दुआ रिदा की बातों और इसके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे में उदास बैठी होगी जब नौशेरवां कमरे में दाखिल होगा और दुआ को यूं उदास बैठा देखकर समझेगा कि दुआ को उसके घर वाले याद आ रहे हैं। इसलिए वो दुआ से कहेगा कि घर वालों को याद करके उदास हो रही हो तो जाकर उनसे मिल लो। लेकिन दुआ कहेगी कि ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझे अच्छी लड़की समझते हैं और मेरे घर वाले तो मुझे घर से भागी हुई लड़की समझते हैं और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो नौशेरवां उसके बातों में छुपे हुए दुख को महसूस करके कहता है कि क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। तो दुआ कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो नौशेरवां कहेगा, तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और दुआ नौशेरवां के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो देगी। नौशेरवां इसके इस तरह रोने से परेशान हो जाएगा। नौशेरवां जब अम्मा साईं और बाबा साईं से मिलने के लिए हवेली जाएगा तो जब वो दुआ को बताएगा कि वो हवेली जा रहा है तो दुआ उससे कहेगी कि वो भी अम्मा साईं और बाबा साईं से मिलना चाहती है। तो नौशेरवां प्यार से उसके गालों को छुएगा और कहेगा कि अभी नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। और दूसरी तरफ कशमाला जल्द से जल्द दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकाल देना चाहती है। वो जुनेरा को फ़ोन करके पूछेगी कि कीमत पहुंच गई है तुम्हारी और अब तुम मेरा काम कब करोगी। तो जुनेरा हंसते हुए कहेगी कि कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो मैंने पहले ही शुरू कर दिया है, आप फिक्र ना करें, वह बहुत जल्द मेरे पास होगी। और रूमी छुपकर जुनेरा की तमाम बातें सुन लेगी। वो फ़ौरन दुआ को फ़ोन करेगी और उसको बताएगी कि जुनेरा तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, मगर दुआ इसकी बातों को इग्नोर कर देगी और कहेगी कि मैं जुनेरा की बातों को सीरियस नहीं लेती।
तो रूमी दुआ से कहती है कि दुआ तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और रूमी उसे बताएगी कि मैंने जुनेरा को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना है। जुनेरा किसी से फ़ोन पर तुम्हें यहाँ वापस लाने का कह रही थी। ये सुनकर दुआ परेशान हो जाएगी। और जब फ़िज़ा की तबीयत ख़राब होती है तो वालिद की ज़बरदस्ती करने पर जब फराज फ़िज़ा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बाप बनने की खुशखबरी सुनाती है। लेकिन ये खबर सुनकर फराज को कोई खुशी नहीं होती, बल्कि उल्टा वो फ़िज़ा से कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। फ़िज़ा फराज को समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि फराज ये हमारा पहला बच्चा है। लोग तो पहली औलाद का सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन फराज गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये खुशी। और जब ये खबर फराज के वालिद को मिलती है तो फराज उनसे भी कह देता है कि उसे औलाद नहीं चाहिए। दोस्तों, इस ड्रामे के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।